लॉन्ग सिटिंग से आपका बैक पेन हो सकता है, आपका नेक पेन हो सकता है, आपके पोस्चर में प्रॉब्लम आ सकती है, जनरलाइज्ड बोन हेल्थ आपकी पुअर हो सकती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट एंड एक्सरसाइज। बट एग्जैक्टली हिप पेन जनरली इज नॉट द कॉज। और दूसरा मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फॉर ए लेमैन हिप पेन इज ग्लूटियल पेन एट द बैक ऑफ द हिप। एक्चुअली हिप पेन इज इन फ्रंट, बिकॉज जो हिप जॉइंट की वजह से पेन होते हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, इन द ग्रोइन, उसको हम ग्रोइन पेन कहते हैं। तो लेमन टर्म्स में अगर हम हिप पेन की बात करेंगे तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्पाइन ओरिजिन। अगर आपके स्पाइन में कोई डिस्क प्रॉब्लम है या कोई स्टेनोसिस है तो आपको ग्लूटियल पेन होता है। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिप पेन, ग्लूटियल पेन एंड ग्रोइन पेन। अगर आपका हिप पेन आपकी डेली एक्टिविटीज में बॉदर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको पेन किलर लेना पड़ता है, आपको उठने बैठने में दिक्कत है, आपको बिस्तर में करवट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आप ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पा, बेसिक डेली एक्टिविटीज अगर आपको लगता है कि आपका ग्रॉइन पेन हो रहा है या ग्लूटियल पेन हो रहा है तो यू शुड टेक इट सीरियसली एंड यू शुड कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट। हिप पेन का वैसे एज से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक डिजीज अगर आपको है, जैसे कि आपको एक डिजीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप, जिसमें हिप जॉइंट का कार्टिलेज धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो उस केस में आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपका पेन बढ़ता जाएगा। दूसरा होता है कि मान लो आपको बचपन में चाइल्डहुड में कोई इन्फेक्शन हुआ है हिप में या कोई फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से आपका हिप डिफॉर्म्ड हो गया है, खराब हो गया है, तो वो पेन भी 30 के बाद बढ़ता है। जैसे जैसे आप 40 50 की तरफ जाते हैं तो आपका पेन बढ़ता चला जाता है, पैर की लेंथ कम हो जाती है और आपकी लिंपिंग बढ़ जाती है। अवॉइड नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली अवॉइड हो जाती है। आप बहुत सारे काम कर ही नहीं पाते, आप स्क्वाट नहीं कर सकते, आप चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते, आप इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद हो जाती है, आपकी रनिंग बंद हो जाती है। इवन जो हमारे बहुत सीवियर केसेस होते हैं उसमें तो लोग जैसे पैंट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, वो भी नहीं पहन पाते हैं, अपनी लेस नहीं बांध सकते आप झुक के, ये बहुत सारे काम आपके बंद हो जाते हैं। टू सम एक्सटेंट दे आर हेल्पफुल क्योंकि आपकी मसल स्ट्रांग रहती है, लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, विग्रस करेंगे तो आपका हिप का पेन बढ़ सकता है। और अगर आपका हिप ऑलरेडी डैमेज्ड है तो उसकी डैमेज और ज्यादा एग्रेवेट हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है उसका। तो इसलिए जो भी एक्सरसाइज करें अपने स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में करें, उनके साथ कंसल्टेशन करके करें, ताकि फायदे की बजाय आपको कोई नुकसान हो। प्रिवेंशन का तो बेस्ट तरीका है प्रॉपर डायग्नोसिस। जब आपको अपना डायग्नोसिस पता होगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे। हिप पेन ऐसा कोई डिजीज का नाम नहीं है, इट्स ए सिम्टम। तो सिम्टम का डायग्नोसिस पहले बनाना जरूरी है एंड देन यू एक्ट ऑन इट टू प्रिवेंट एग्रेवेशन और टेक ए प्रॉपर रेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपका हिप पेन सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है, मान लो आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी मसल स्ट्रेन हो गई, आपके हिप में पेन हो गया, तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए रेस्ट करेंगे, थोड़ा फिजियोथेरेपी करेंगे, कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस लेंगे तो हो सकता है वो ठीक भी हो जाए। पर जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि हिप पेन इज ए वेरी अनकॉमन प्रेजेंटेशन। अगर हिप पेन है तो देयर हैज टू बी सम पैथोलॉजी। अगर आपका पेन इतना बढ़ जाए कि आपको डेली पेन किलर लेना पड़ रहा है, आपका पेन इतना बढ़ जाए कि आप लिंपिंग हो रही है, आपकी लंगड़ा के चल रहे हैं, या आपकी लेग शॉर्ट हो गई है और जैसे हमने पहले बात की आपकी डेली एक्टिविटीज हैम्पर हो रही है, आप जमीन पे नहीं बैठ पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, रनिंग नहीं कर पा रहे, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, कपड़े नहीं पहन पा रहे, टॉयलेट में नहीं बैठ पा रहे, अगर ये सब चीजें आ गई हैं तो देन डेफिनेटली यू नीड सर्जरी। सबसे कॉमन आर्थराइटिस हमारे यहाँ होती है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक डिजीज का नाम है जिसमें हमारी स्पाइन स्टिफ हो जाती है, हमारे हिप जॉइंट खराब हो जाते हैं, पेशेंट्स आर जस्ट लाइक स्टैचू, उनका पूरा स्पाइन और हिप पूरी बॉडी फ्यूज हो जाती है, तो इसको हम एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे कंट्री में हिप प्रॉब्लम का। दूसरा है रुमेटॉइड आर्थराइटिस। थर्ड जैसे मैंने बताया था कि चाइल्डहुड इन्फेक्शंस, बच्चा 2 3 साल का है, 4 साल का है, उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है
तो उसके बाद जब वो 25-30 साल तक पहुंचते हैं तो उनका लेग शॉर्ट हो जाता है, लिम्पिंग होती है, मैरिजेबल एज होती है, तो वो हमारे पास आते हैं। तो ये कॉमन कॉजेज है। जनरली हम मानते हैं कि हिप की जो रिप्लेसमेंट है वो जनरली एल्डरली लोगों में, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे जो 80% पेशेंट हिप के लिए आते हैं, हिप रिप्लेसमेंट के लिए, उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। सो हिप रिप्लेसमेंट इज ए यंग मैन सर्जरी अगेंस्ट द पॉपुलर बिलीफ कि ये आमतौर पर एल्डरली लोगों। तो कन्वेंशनली जो अब तक इम्प्लांट्स यूज किए जाते थे उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। तो मैं बताऊंगा आपको कि इम्प्लांट ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये हमारा इस तरह से इम्प्लांट हिप का, ये फीमर बोन यानी कि थाई बोन में जाता है, और ऊपर जो पार्ट होता है, जो सॉकेट होती है, वो पेल्विस के साथ फिक्स होता है। दिस मेक्स द हिप जोइंट। तो ये जो इम्प्लांट्स हैं ये बोन में फिक्स होते हैं। तो इनको बोन में फिक्स करने के दो तरीके हैं। देयर इज ए मटेरियल कॉल्ड बोन सीमेंट। जैसे हम घर बनाते हैं उसमें एक सीमेंट होती है, इसी तरह बोन्स में इम्प्लांट को फिक्स करने के लिए देयर इज ए वेरी स्टिकी मटेरियल जो 10 से 15 मिनट के अंदर फिक्स हो जाता है। वी कॉल इट बोन सीमेंट। तो दो तरह के इम्प्लांट होते हैं, सीमेंटेड इम्प्लांट्स एंड नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और हमारे सारे पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीमेंटेड इम्प्लांट्स का क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है और नॉन सीमेंटेड का। सीमेंटेड इम्प्लांट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द डे ऑफ सर्जरी, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो सीमेंट लूज हो जाता है, एंड विद इन 15 ईयर्स 20 ईयर्स मैक्सिमम वो इम्प्लांट लूज हो जाते हैं एंड पेशेंट नीड्स रिविजन। इसलिए आजकल हम यंग पेशेंट्स में स्ट्रिक्टली नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स बिल्कुल नहीं करते। सो वी गो फॉर नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स बिकॉज दे आर लाइफ लॉन्ग। एक बार आपने इम्प्लांट डाल दिया तो बोन उसकी ऊपर ग्रिप कर लेती है और वो इम्प्लांट कभी भी खराब नहीं होते। सो फॉर आवर ऑडियंस, ऑलवेज गो फॉर नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स। ये तो एक ब्रॉड टर्म मैंने बताया। दूसरा होता है कि आप ये देखेंगे, दिस इज हेड ऑफ द इम्प्लांट, दिस आर्टिकुलेट्स विद द सॉकेट, द acetabulum। तो ये पहले जो हम यूज करते थे ये मेटेलिक हेड्स होते थे, बट आजकल ये हम सिरेमिक हेड्स यूज करते हैं। तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट को बार बार सर्जरी नहीं करानी पड़ती बिकॉज ये यंग पेशेंट है, 25 साल के हैं, 30 साल के पेशेंट हैं। इनको हम नहीं चाहते कि लाइफ में हर 10 साल बाद सर्जरी करते रहे। दिस डेज वी यूज सिरेमिक इम्प्लांट्स। अब बात आती है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब जितने भी इम्प्लांट्स डिजाइन हुए हैं दे आर डिजाइंड इन वेस्टर्न कंट्रीज, जहां पर कल्चर में चेयर पर बैठना इज कॉमन, वो जमीन पर बैठते नहीं। और अगर हमारे यहाँ देखें तो खाना खाने से लेके रिलीजियस एक्टिविटीज, सोशल गैदरिंग, आप कहीं भी जाइए आपको जमीन पर बैठना होता है। खास तौर पर रूरल बैकग्राउंड में जहां पर वेस्टर्न कमोड्स नहीं, वो इंडियन टॉयलेट्स यूज करने पड़ते हैं। तो इन पेशेंट्स में अगर हम कन्वेंशनल टेक्निक यानी कि ओपन टेक्निक से अगर हिप रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये पेशेंट कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए। तो इस डर की वजह से कि हम कभी भी चौकड़ी नहीं लगा सकते या जमीन पे नहीं बैठ सकते, तो जनरली लोग सर्जरी ही नहीं कराते हैं और वो लाइफ लॉन्ग लिम्प करके चलते रहते हैं। तो इसलिए आजकल अब हमने ओपन टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट बंद कर दिया है। इसके लिए एक नई टेक्निक हमने डिवाइस की है, पिछले 10 साल से हम उसको यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं MIS टेक्निक ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। MIS मींस मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें जो इंसिजन का साइट रहता है दैट इज 2.5 to 3 इंचेस ओनली। ओपन टेक्निक में ये 10 से 12 इंच का इंसिजन हो जाता है, सारी मसल्स डैमेज हो जाती हैं, और जैसे ही पेशेंट नीचे बैठने की कोशिश करता है उसका हिप डिसलोकेट हो जाता है, यानी कि ये जो बॉल है ये सॉकेट से बाहर निकल जाती है और पेशेंट की फिर से सर्जरी करनी पड़ती है इस तरह से। लेकिन जब हम MIS टेक्निक से सर्जरी करते हैं तो सारी मसल्स, कैप्सूल्स, लिगामेंट्स को हम प्रिजर्व करते हैं और हिप को बिल्कुल वैसा बनाते हैं जैसा कि नेचर ने आपको दिया था। विच मीन्स अवर पेशेंट्स कैन स्क्वाट, दे कैन सिट ऑन द फ्लोर, दे कैन सिट क्रॉस लेग, दे कैन यूज इंडियन टॉयलेट, दे कैन डू योगा, मीन्स दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। दिस इज द लेटेस्ट थिंग जो हमारे पेशेंट्स को, हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हिप रिप्लेसमेंट में आजकल MIS टेक्निक से काम। और आजकल हिप रिप्लेसमेंट में एक नई चीज आई है जिसको कहते हैं बिकनी इंसिजन हिप रिप्लेसमेंट। कन्वेंशनली हिप रिप्लेसमेंट पोस्टीरियर अप्रोच यानी कि पीछे से हम जाते हैं और हिप को अप्रोच करते हैं, लेकिन आजकल टिश्यू ट्रॉमा को अवॉइड करने के लिए, फास्टर रिकवरी के लिए, लेस ब्लीडिंग के लिए, एंड फॉर गिविंग मोर
कॉस्मेटिक इंसिजन, आजकल हम फ्रंट से ग्रॉइन से जाते हैं जिसको हम कहते हैं बिकनी इंसिजन, क्योंकि ये जो बिकनी की लाइन होती है उसी लाइन में इंसिजन दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो इंसिजन दिखता भी नहीं। स्पेशली ये हमने शुरू किया था लेडीज के लिए, बट अब धीरे धीरे इसकी हीलिंग और इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि अब हम मेल्स में भी इसको यूज करते हैं। तो बिकनी इंसिजन हिप रिप्लेसमेंट इज द लेटेस्ट इनोवेशन, लेकिन इसको करेंगे सिर्फ MIS टेक्निक्स, ताकि हमारे पेशेंट, स्पेशली जो एशियन पॉपुलेशन के पेशेंट हैं, इंडियन पेशेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ में जैसे भी जो एक्टिविटी करना चाहे वो कर। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको एक समरी में बताया है कि हिप रिप्लेसमेंट में लेटेस्ट एडवांसेस क्या हैं। कन्वेंशनल हिप रिप्लेसमेंट अब बंद कर रहे हैं, आजकल हम MIS टेक्निक से करते हैं, बिकनी इंसिजन से करते हैं, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करते हैं, और इसमें सेरामिक। तो अगर हम ये सारे कॉम्बिनेशन पेशेंट को दे सकते हैं तो पेशेंट बिल्कुल वैसा हो जाता है जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। कोई पहचान नहीं पाता है कि इनका कोई हिप रिप्लेसमेंट। So this is the crux of the thing, or summary of the whole hip replacement treatment these days.